दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। मुकीमपुरा में एक हफ्ते में कई घरों में चोरी की घटनाएं घटी। सीसीटीवी में चोर साफ दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक खाली हाथ है। लोग गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि पुलिस सो रही है, चोरों को खुली छूट मिल चुकी है। राजधानी में बेखौफ चोर, कई घरों को बनाया निशाना। डर के साए में जी रही दिल्ली, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। चोरी की वारदातों से लोग नाराज। दिल्ली के सब्जी मंडी थाना क्षेत्र में बीते कुछ समय से चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस अब तक किसी भी मामले को सुलझाने में फेल रही है। ताजा मामला मुकीमपुरा इलाके का है, जहां एक सप्ताह के भीतर कई घरों को निशाना बनाया गया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से इलाके में डर और गुस्से का माहौल बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हमें सुबह 6 बजे मेरे जिया जी काम पे जाते हैं, उन्होंने 6 बजे आके दरवाजा खटखटाया कि तुम्हारा दरवाजा खुला पड़ा, दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ और अलमारी वगैरह सब टूटी पड़ी है। और जब हम नीचे आए, हमने देखा तो हमारे घर का सारा सामान जो अस्त व्यस्त था, टैचियां तोड़ रखी थी, अलमारी टूटी पड़ी थी और मंदिर का भी सामान अस्त व्यस्त कर रखा था। मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने तसल्लीबख्श तरीके से काम करके वो गए। उनकी यही शब्द थे पुलिस वालों के कि भाई आप लोग सचेत रहेंगे तभी काम बनेगा। भाई हम सचेत कैसे रहें? अब अपने घर में आदमी ताला लगा के रह सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। उनका कहने का ये है कि तुम कैमरे लगाओ। वो गरीब आदमी अपने घरों में कैमरे कहाँ से लगाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। गवर्नमेंट जो फैसिलिटी है वो आपके कैमरे सारे बंद पड़े हुए हैं इस इलाके के। भाई काम करने का तरीका उनका तरीका नहीं समझ में आ रहा है कि वो हमें ही दोष दे रहे हैं कि आप लोगों को सजग रहना पड़ेगा, दरवाजे बंद करो, कैमरे लगा के रखो, सचेत रहो। तो भाई अगर ये सारी ड्यूटी हमने करनी है तो फिर विभाग का हमारी सुरक्षा के प्रति क्या क्या योगदान है? लोगों का कहना है कि सब्जी मंडी थाना क्षेत्र में ठीक तरह से गश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अपराधियों को खुली छूट मिल रही है। पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे आम नागरिकों में सुरक्षा को लेकर भारी असंतोष है। स्थानीय निवासियों के अनुसार एक हफ्ते पहले बैटरी चार्जिंग का काम करने वाले गौरव के घर पर चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी जांच अभी भी अधूरी ही है। इसी बीच बीती रात चोरों ने एक और घर को निशाना बनाया, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर और भी सवाल खड़े हो गए हैं। यहाँ तो समाज में रहना मुश्किल हो गया है सर। यहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ पर लगातार चोरियां बढ़ रही है। चोरकोठी में चोरी हुई, मुकीमपुरे में चोरी हुई, आज 2 चोरी यहाँ हो गई। तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है। आज तो जब कहते हैं घर में सचित रहो, अपने घर बंद के थोड़ी रहेंगे हम तो ये है कि हम ही चाहते हैं कि पेट्रोल जो पहले पेट्रोलिंग होती, पेट्रोलिंग क्यों नहीं होती? अब रात को पेट्रोलिंग होती है, 3 बार पुलिस वाले आते थे बाइक पर और एक बार कोई पुलिस वाला नहीं आता, झांकने नहीं आता कोई रात में। रात में कोई पेट्रोलिंग नहीं है, दिन में भी घूमते थे पुलिस वाले। ये वारदातें बढ़ती आ रही। मैं तो पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि हम तो सचेत हैं सर, लेकिन आप भी सचेत रहिए। आप बाइक भेजिए पेट्रोलिंग के लिए। जो पेट्रोलिंग आजकल बंद है हमारे यहाँ, हमारे बिल्कुल पेट्रोलिंग नहीं हो रही, पुलिस वाले आते नहीं है और डर बना हुआ लेडीजों को कि कोई भी घर में घुस गया, कोई वारदात कर सकता है। घर में लेडीज अकेली होती, दिन दहाड़े नहीं चोरी हो गई 4 बजे। हमारी महिलाएं घर में रहती हैं, किसी कोई भी हादसा हो सकता है, उनपे हथियार हो सकते हैं, मार सकते हैं, जान माल को खतरा हो सकता है। परेशान किया जा रहा है दरवाजे की। और रातों को बैल बजती है लोगों की, बैल बजा के परेशान किया था रातों को। कहाँ से आ रहे हैं लोग? पेट्रोलिंग होती नहीं है, पेट्रोल होगी तो बाहर का बंदा आएगा ही नहीं। अब इस मामले में ये देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करती है या फिर जनता को इस लचर व्यवस्था के साथ जीने की आदत डालनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।